हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको मैं बताऊंगी इसमें पाठ्य योजना नंबर 4, ठीक है। पाठ्य योजना 4 कैसे बनाए, ठीक है, इसके बारे में आज मैं आपको इसमें बताऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लिखेंगे जो भी आपको स्कूल अलॉटमेंट हुआ है, जहाँ पे आपको पाठ्य योजना मतलब जहाँ पे आपको पढ़ाने जाना है, जहाँ पे आपकी माइक्रो टीचिंग लगी है, उस स्कूल का सबसे पहले आप नाम लिखेंगे। जो भी आपको स्कूल अलॉटमेंट हुआ हो उस स्कूल का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। प्राथमिक विद्यालय जो भी आपको जहाँ पे मिला हो वो अपना स्कूल का नाम लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है, इस प्रकार से कॉलम बना लेना है। अगर आप इस प्रकार से कॉलम बनाना आपको नहीं आ रहा है या फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको जल्दी लिखना है तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पे ऐसे दिनांक डालेंगे, फिर यहाँ पे अपना विषय डालेंगे, फिर आप यहाँ पे कक्षा क्लास डालेंगे, फिर यहाँ पे अवधि डालेंगे, फिर यहाँ पे क्लास डालेंगे, ठीक है। इधर लिखने के बाद क्या करेंगे, ब्लैक पेन से इधर साइड में अपना ब्लू पेन से अपना डेट डाल देंगे। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट डाल देंगे, फिर क्लास डाल देंगे, फिर आपका जो टाइम पीरियड है अपना पीरियड डाल देंगे, कितना मिनट आपको पढ़ाना है और आपकी कौन सी क्लास में मतलब कौन से क्लास में आपको पढ़ाना है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, मतलब पीरियड जो होता है क्लास का, कौन सी पीरियड में आपको पढ़ाना है, ओके। अब देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रकरण फ्रेंड्स। आपको देखिए आप क्लास 5 में आपको पढ़ाना है। ये मैं जो पाठ्य योजना बनाई हूँ ये क्लास 5 का पाठ्य योजना है और कौन से विषय का, विषय हिंदी का है, ठीक है। और किस दिन आपको पढ़ाना है अपना डेट यहाँ पे डाल लेंगे। तो देखिए प्रकरण क्या है, प्रकृति की सीख, ठीक है। क्लास 5 में आपको आज पे क्या पढ़ाना है, प्रकृति की सीख, हिंदी में प्रकृति की सीख पढ़ाना है। तो इसका जो सामान्य उद्देश्य आप कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य में देखिए फ्रेंड्स 4 पॉइंट आपको लिखना है। छात्रों को हिंदी भाषा का ज्ञान कराना, ठीक है। छात्रों को क्या करना है, हिंदी भाषा का ज्ञान कराना है और छात्रों की हिंदी भाषा में रुचि उत्पन्न करनी है। छात्रों को हिंदी भाषा के प्रति क्या करेंगे, पहले उनकी रुचि को, इंटरेस्ट को जागृत करेंगे, ठीक है। उनसे बात हाव भाव उनसे मिलाएंगे। उसके बाद क्या होगा, छात्रों को हिंदी पढ़ने तथा लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके बाद आपको छात्रों का मानसिक विकास करना है, ठीक है। छात्रों का मानसिक विकास होगा ना इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके बाद, यहाँ तो आपका सामान्य उद्देश्य कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे, छात्रों को प्रकृति का महत्व बताना। छात्रों को क्या करेंगे, प्रकृति का महत्व आप बताएंगे। नेक्स्ट है छात्रों में प्रकृति के उदाहरण द्वारा अच्छे गुणों का विकास करना। बच्चों को, छात्रों को क्या करना है, प्रकृति के उदाहरण के बारे में उनको अच्छे से उनके गुणों का विकास करना है। नेक्स्ट बात करेंगे अब यहाँ पे पूर्व ज्ञान, पुराना ज्ञान बच्चों का, पहले उसके बारे में हम जानेंगे। छात्र जो हैं अपने आसपास विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं से परिचित हैं। नेक्स्ट क्या है, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या क्या है, चाक, डस्टर, प्राकृतिक दृश्य का चित्र और आदि, ठीक है। सहायक सामग्री में टीचर्स क्या क्या यूज कर सकते हैं, डस्टर, चाक जिसे ब्लैक बोर्ड पे यूज करेंगे, कि कोई भी नेचुरली क्या होगा, दृश्य होगा, दृश्य आई मीन चित्र, जो भी पोस्टर वगैरह हो तो इसका यूज़ करेंगे टीचर, ठीक है। इसके जो यूज़ करके आपको क्या पढ़ाएंगे, प्रकृति की सीख बताएंगे, ओके। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आपको सभी को समझ में आया। पाठ्य योजना नंबर डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपका काम क्या होगा, पाठ्य योजना विद्यालय का नाम डालेंगे, फिर आप इस तरीके से अपना चार्ट बना लेंगे, फिर उसके बाद आप प्रकरण डालेंगे, फिर सामान्य उद्देश्य आपका क्या है, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान और सहायक सामग्री, ठीक है। इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स क्या करना है आपको, प्रस्तावना। इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तावना, उसके बाद क्रमांक डालना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। इस तरीके से आप डालेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका मतलब जो टीचर हैं वो बच्चों से किस प्रकार से प्रश्न करेंगे, इसके बाद छात्र किस प्रकार से प्रतिक्रिया देंगे। तो सबसे पहले देखिए कुछ ग्रहों के नाम बताइए। जो छात्र अध्यापिका हैं वो बच्चों से पूछेंगे कुछ ग्रहों के नाम बताइए। तो बच्चे क्या हैं बता देंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, यम, ये सभी ग्रह के बच्चों के नाम बता दिए। उसके बाद क्या है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली कुछ प्राकृतिक वस्तुओं के नाम बताइए। तो बच्चों ने बता दिए प्राकृतिक वस्तुएं कैसे, पेड़ हैं, पहाड़ है, झरना है, नदी आदि, ये सभी चीज़ें हैं। अब देखिए जो छात्र अध्यापिका हैं वो तीसरा बार टीचर जो हैं वो क्वेश्चन करेंगी, इनसे हमें क्या सीख मिलती है। तो बच्चों के सामने ये क्या हो गया, समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो गया। अब बच्चे सोचने में लग गए, ठीक है। अब देखिए उद्देश्य कथन इसके बाद लिखना है आपको। आज हम प्रकृति की सीख नामक कविता का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब प्रस्तुतिकरण करना है। पर्वत कहता है डैश डैश, मतलब प्रस्तुतिकरण करेंगे, बच्चों को ये पढ़ाएंगी, पूरा जो पोएम रहता है वो पूरा पोएम पढ़ा के उसके बाद लास्ट में क्या है, सारा संसार, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आदर्श वाचन क्या होगा, प्रस्तुत कविता को छात्राध्यापिका जो है वो उचित विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए लयबद्ध तरीके से बच्चों को क्या कराएंगे, आदर्श वाचन कराएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप आदर्श वाचन लिख लेंगे। इसके बाद आपका होगा क्या, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में आप क्या लिखेंगे, जो छात्र अध्यापिका हैं वो कविता को कक्षा के छात्रों से अनुकरण वाचन करने को कहेंगी, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होगा, बच्चों को पहले तो टीचर ने पढ़ा दिया, फिर बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। उसके बाद क्या होगा, बच्चों को श्यामपट्ट कार्य दिया जाएगा। जैसे जो भी आपने जो पोएम पढ़ाया है उसमें कुछ क्या होते हैं, कुछ कठिन वर्ड होते हैं, ठीक है। जो कठिन वर्ड होते हैं उसको क्या करेंगे, बच्चों के सामने इस तरीके से आप उनको शब्दार्थ के बारे में बच्चों को टीचर्स जो होंगे श्यामपट्ट पर कार्य देंगे लिखने के लिए। तो तरल तरंग मतलब क्या होता है, पानी में चंचल लहर।
मृदुल मतलब क्या होगा कोमल, उमंग मतलब क्या होगा जोश, धैर्य मतलब क्या होगा धीरज। तो इतना क्या हो गया बच्चों को लिख के दिए। तो देख लीजिए किस प्रकार से बनाना है। प्रस्तावना हो गया आपका, जिसमें छात्राध्यापक का कथन, छात्र की क्रिया कैसी देनी, बच्चे ने कैसी क्रिया दी, उद्देश्य कथन क्या हो गया, प्रस्तुतिकरण क्या हो गया आपका, और हो गया उसके बाद आपका आदर्श वाचन, उसके बाद अनुकरण वाचन, उसके बाद श्याम पट्टकार। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी ने देख लिया किस प्रकार से आपको फाइल बनानी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट है निरीक्षण कार्य। तो देखिए जब बच्चों को जब टीचर ने काम दे दिया श्याम पट्टकार, तो छात्राध्यापिका का कार्य क्या बनता है, जो छात्रों से श्याम पट्टकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देंगी और उसको घूम घूम कर क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न बच्चों किस प्रकार से देंगे, पर्वत क्या संदेश दे रहा है और बहती हुई जो तरंगे हैं वह हमें क्या कहती हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देंगे, आकाश हमसे क्या कहता है। तो ये आपका मूल्यांकन प्रश्न हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ होगा गृह कार्य। तो गृह कार्य बच्चों को दिया जाएगा, प्राकृतिक दृश्य चित्र बनाओ। प्राकृतिक दृश्य का क्या करना है, चित्र बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपकी पाठ्य योजना तैयार हो गई। तो आई होप आप सभी को पाठ्य योजना अच्छी लगी होगी। अब हम लोग हमको नेक्स्ट क्लास में बताइएगा कि आपको इसके आगे कौन सी पाठ्य योजना चाहिए। ठीक है, मैं जितनी भी पाठ्य योजना है सभी आपको एक एक करके दे रही हूँ। आपको जो भी लिखना है, जैसे जिस प्रकार से लिखना है आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, अगर इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पक्का है कि आप एक दो पाठ्य योजना देख के लिखेंगे, उसके बाद आपको खुद पाठ्य योजना बनानी आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोग जो है वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग अच्छे से अपना जल्दी से सबमिट कर लें। और सबमिट करने के बाद क्या करना है आप लोग को, जब आपकी टीचिंग कंप्लीट होने वाली है तो आप लोगों को अब स्कूल में जमा भी करना होगा। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग अपनी अपनी फाइल बना करके स्कूल में खूब सुंदर से सजा करके जमा कर दीजिए, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। ठीक है, 100 मार्क्स का होता है ना आप सभी का, जो आपको लगती है टीचिंग, माइक्रो टीचिंग जो लगती है 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपको समालोचना फाइल बनानी होती है और आपको ये अवलोकन फाइल बनानी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।